ओम शांति। अव्यक्त मूल्यों से आध्यात्मिक रत्नों को जानना, समझना तथा धारण करना अर्थात अपने जन्म सिद्ध अधिकार स्वतंत्रता को प्राप्त करना। ऐसे सभी स्वतंत्र ब्राह्मणों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो स्वतंत्र को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो सभी को अच्छी लगती है ना। लेकिन यथार्थ स्वतंत्रता कौन सी है? और जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन कौन सी ऐसी स्वतंत्रता है जिसके आधार पर हमें अन्य सारी स्वतंत्रताएं एज अ गिफ्ट के रूप में स्वतः ही प्राप्त होती है। तो आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि जब हम ब्राह्मण बनते हैं, हम्म, तो ब्राह्मण बनना अर्थात जो हमारा स्वतंत्रता का जन्म सिद्ध अधिकार है उसे प्राप्त करना। तो बाबा ने पिछली मुरली में बताया सूर्यवंशी के संस्कार क्या है, और कर्तव्य क्या है। तो आज की मुरली में बाबा कंटिन्यूशन में जैसे बता रहे हैं कि आपको अगर सूर्यवंशियों की लाइन में आना है तो आपने अपने आप को कितना स्वतंत्र बनाया है, कितनी हद तक बनाया है। चाहते तो सभी है ना कि हम सूर्यवंशी ही बने। पहले जन्म से हम पार्ट प्ले करें, ब्रह्मा बाबा के साथ में पूरे 84 जन्म वाले जो होते हैं वही सूर्यवंशी कहलाते हैं। और फिर अ, फिर चंद्रवंशी के तो सबको पता है ना। पहले दिन 7 डेज के कोर्स में हम सभी ने ये जाना है। लेकिन मेरा स्थान कहाँ? हम्म, तो ये कोई और नहीं बताएगा, ये मैं खुद ही डिसाइड करूंगी कि अब मैंने अपने आप को कितना स्वतंत्र बनाया है। और स्वतंत्र स्वतंत्र जितना ज्यादा परसेंटेज में मैंने बनाया है स्वयं को, उतना तय है कि मैं सूर्यवंशी घराने की आत्मा हूँ। तो कोई और डिसाइड ये नहीं कर सकता है। तो सूर्यवंशी में उच्च पद प्राप्त करना अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना। ऐसे ही कोई बोलता है कि तुम तो क्या सूर्यवंशी बन ही नहीं सकते या चंद्रवंशी ही बनोगे। तो हमें बिल्कुल हार्ट फेल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा जो बताते हैं है ना, उसी को सामने रखते हुए हमें अपने आप की चेकिंग करना है। ना कोई भी कितना भी ऊंचे स्थान वाला, कितना भी योगी कोई भी हो, उसके कहने पर हमें नहीं जाना है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छा अर्थ बताया है स्वतंत्रता का, जो हम सभी को मना प्राप्त करना ही है। क्यों प्राप्त करना है? फिर आने वाले सभी जन्मों में उसका सुख हम ले पाएंगे। तो परतंत्रता और स्वतंत्रता, ये दोनों बातों का मतलब आज जैसे बाबा मुरली में बता रहे हैं। तो परतंत्र जो आत्मा होती है तो उसकी निशानियां क्या क्या है, और अगर आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए तो कौन सी एक स्वतंत्रता है जो आपको हर एक प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव सहज करा सकती है? यह भी बाबा ने बताया है। तो परतंत्रता को बाबा ने दूसरा नाम दिया है पिंजरे के पक्षी। तो पिंजरे के पक्षी अगर हम हैं तो कैसे समझेंगे, और स्वतंत्र है तो हम कैसे समझेंगे? तो पिंजरे की पक्षी की निशानियां भी बाबा ने बताई है। और फिर उसमें ही आ जाता है कि स्वतंत्रता की निशानियां क्या क्या है, कौन सी है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को स्वतंत्र नहीं बनाया, बंधन मुक्त अब नहीं बनाया तो कभी भी नहीं बना सकेंगे। फिर पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा कि आप सभी आत्माएं हो और आप आत्माओं की रचना है।
आप आत्माएं और प्रकृति और माया आपकी रचना है। तो कभी भी देखेंगे तो रचयिता कैसा होता है? पावरफुल होता है अपनी रचना से, है ना? तो यही बाबा ने कहा है कि 63 जन्म तो पिंजरे में रहे, अब बाप आकर के पिंजरे से मुक्त करते हैं। फिर मुक्त आत्मा जब बन गए तो पिंजरे में क्यों जाते हो? तो इसीलिए पिंजरे में जाना अर्थात प्रकृति के अधीन होना या फिर माया के अधीन होना, राइट? तो बहुत ही बारीकी से आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। फिर बाबा ने कहा कि आपको जो बाबा से करंट मिलता है, कनेक्शन के आधार पर मिलता है, लेकिन कनेक्शन का आधार क्या है? वो वो भी बाबा ने एक पॉइंट के द्वारा बताया है। फिर अमृत वेले के और फिर से ध्यान खिंचवाया है, क्योंकि अमृत वेला ही सभी मुरलियों को एक्सपीरियंस करने का, स्वरूप बनने का क्या है? आधार है। अमृत वेले में बाबा ने कहा है कि विशेष बच्चों के प्रति है, हम्म, और फिर विश्व के आत्माओं के प्रति है, क्योंकि घर में अपनी फैमिली वाले क्या करते हैं, मतलब कोई बड़ा आदमी है लेकिन फिर भी अगर अपनी फैमिली को समय देने के लिए वो प्रायोरिटी देता है और फिर औरों के लिए समय देता है, तो हमारी भी ईश्वरीय फैमिली है और हम सभी के पिता सबसे पहले हम बच्चों से मिलते हैं, पहला चांस हमें देते हैं और फिर विश्व की आत्माओं के प्रति देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो चांस दे रहा हूँ, लेकिन आप कितना ले रहे हो? तो इस तरह से अमृत वेले का महत्व इन शब्दों में बाबा ने बताया है। तो एक दो ही बातें हैं, अगर हम स्वतंत्र है और अगर हम परतंत्र है। स्वतंत्र अर्थात आत्म अभिमानी और परतंत्र अर्थात पिंजरे की पक्षी अर्थात देह अभिमानी। तो देखो, हमारा जो जर्नी अभिमान में और ही ज्यादा क्यों फंसते गए? हम्म, क्योंकि हमने जो भी कर्म किया, तो हमने देह अभिमान के वश होकर करने से हमने स्थूल कर्मेंद्रियों को यूज करके सारी जो आनंद कहो, सुख कहो, है ना, अच्छापन कहो, ये सब कुछ टेस्ट करना हमको आदत पड़ गई। किससे? कर्मेंद्रियों, स्थूल कर्मेंद्रियों से लेने की, और इसके कारण हम फंसते गए। तो आप देखेंगे ना, तो देह अभिमानी का जो जर्नी हमारा रहा, शुरू में तो हमें अच्छा लगा, लेकिन रिजल्ट में क्या मिला? पेन मिला, राइट? तो जब आत्म अभिमानी की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, स्वयं को आत्मा समझते हैं, देह के पिंजरे से स्वयं को मुक्त करते हैं, मुक्त अनुभव करते हैं, तो हमें इस प्रोसेस में पहले पेन ही मिलेगा, क्योंकि फिर रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो एज अ प्लेजर के रूप में मिलेगा, राइट? है ना? तो पेन और प्लेजर दोनों भी आत्म अभिमानी स्थिति में भी हम एक्सपीरियंस करते हैं और देह अभिमानी में भी एक्सपीरियंस करते हैं। प्लेजर हमें पहले मिलता है, लेकिन रिजल्ट के रूप में पेन मिलता है, और आत्म अभिमानी का रिवर्स जर्नी है ना। तो यही दो बातें हमें रिवर्स में मिलती है। जैसे पहले पेन में ट्रांसफॉर्मेशन, इनर प्रोग्रेस, है ना, एक्सपीरियंस कहो, स्वरूप बनना कहो, ये पेनफुल प्रोसेस है, कम या ज्यादा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता है और सुखद नहीं होता है। हाँ, उसका प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन परिणाम क्या होता है उस प्रोसेस का कंप्लीट होने के बाद? प्लेजर ही होता है, 100%। जैसे यहाँ पर पेन मिलना तय है। जैसे सिंपल बात कहो कि पापड़ अचार सबको पसंद है, लेकिन आत्मा को तो इस इंद्रिय के द्वारा टेस्ट लेकर उससे एंजॉय करने की आदत लगी है। लेकिन ये परिणाम हमें क्या देता है? कोई भी डॉक्टर देखो, कुछ क्रॉनिक डिसीज है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या बताते हैं? कि ऐसा ऐसा खाना नहीं खाना, ऐसे ऐसे भोजन से परहेज रखना, फ्राइड नहीं खाना, मसालेदार नहीं खाना। तो मतलब हमने उस इंद्रिय के वश होकर जो भोजन किया,
उस समय उस मोमेंट पे तो हमने एन्जॉय किया, लेकिन परिणाम हमें उतना एन्जॉय करने वाला नहीं मिलेगा। ये पक्का है। ये पक्का है। देह अभिमान के वश, स्थूल कर्मेंद्रियों के वश होकर हम जो भी करते हैं, वह आज नहीं तो कल दुःख ही देता है, राइट? और आत्म अभिमानी बनने के लिए हम जो भी एफर्ट्स लेते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं दृढ़ता से, जैसे अमृत वेले की बात हम लेते हैं, चाहे जो हो जाए, जितना लेट हो जाए, चाहे मैं कितनी बीमार हूँ, चाहे मुझे कितने भी कड़े पेपर आए, लेकिन अमृत वेले में दृढ़ता से बाबा से मिलन मनाती ही हूँ, तो उसका उठना बहुत सारे पेपर होते हैं तो बाबा से मिलन मनाना, अमृत वेले के समय को ये करना शुरू-शुरू में बहुत डिफिकल्ट जाता है ना? कभी मिस होता है तो दिन भर खाता रहता है मन कि आज मेरा अमृत वेला नहीं हुआ, आज मेरा अमृत वेला नहीं हुआ। खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। कोई हमें बोले ना बोले, लेकिन स्वयं को ही अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम धीरे-धीरे दृढ़ता से बस उसे अचीव करने लगते हैं, तो उसका परिणाम भी हम प्लेज़र के रूप में चखने लगते हैं। दिन भर आप कितनी भी याद करो, दिन भर आप कोई भी एफर्ट्स लो, लेकिन अमृत वेला अगर मिस होता है, तो आप देखना बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी वो एक्सपीरियंस हम कर ही नहीं सकते हैं, राइट? तो इस तरह से 2 ही बातें हैं, प्लेज़र एंड पेन। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पहले क्या चाहते हैं, लेकिन पेन और प्लेज़र दोनों में से पहले आपको क्या चाहिए? तो चूज़ तो अब समझदार है, सभी ज्ञानी तो आत्मा है। तो जिस जर्नी पर अभी हम चल रहे हैं मैं तो कहूँगी पेनफुल, बट रिजल्ट 100% प्लेज़र में मिलना ही है। तो चलो आज की मुरली की ओर बढ़ते हैं। मुरली का टाइटल है स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि पूरे मरते नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है। पूरे मरने की प्रोसीजर में कभी-कभी हमारे ज्ञान की कमी, दृढ़ता की कमी या फिर जो भी परिस्थितियों की कमी, जो पुरुषार्थ इसके लिए हमें चाहिए, उसमें कमी होने के कारण हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा डिले या फिर थोड़ा धीरे-धीरे हो रहा है। तो ड्यूरिंग द पीरियड हमें बहुत सारे फीलिंग्स कहो, पेपर्स कहो, आते जाते हैं, है ना? और वो भी हमें पेन देकर जाते हैं, तो मार कर ही जाते हैं, है ना? हम एक धक से नहीं मरते हैं, तो थोड़ी-थोड़ी बातें आकर हमें मार देती है और एक एक ऐसा भी होता है कि चेंज करने बगैर हमारे अंदर वो चेंज लाने बगैर हमें ऑप्शन ही नहीं दिखता है। तो वह भी हमें स्वतंत्रता की ओर ही लेकर जाता है ना? है सब कुछ इसीलिए ना बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी हर एक बात में कल्याण है, हर बच्चे का कल्याण है ना? तो यही प्लेजर मना हर एक का कल्याण है ही है। कितना भी कड़ा पेपर हो, कितना भी डिफिकल्ट पुरुषार्थ हो, लेकिन जो करेगा सो ज़रूर पाएगा। तो स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। मुरली की डेट है 26 ऑफ अप्रैल 1977। स्वयं के लिए बाप दादा कहते हैं सदा स्वतंत्र रहने तथा सर्व प्राप्ति के अधिकारी प्रकृति और भक्त बाप दादा बोले। सबसे पहले बाबा कहते हैं मतलब बहुत सारे प्रश्न बाबा ने किए हैं, लेकिन प्रश्नों का सार यही है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो, सूर्यवंशी की लाइन में आए हो, कितना आपने अपने आप को स्वतंत्र बनाया है, ये उसकी सारे सिम्पटम्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से उसका सार है। आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है व आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है। जब तक आवाज से परे जाकर बाबा को टेस्ट नहीं किया है तब तक आवाज में ही अच्छा लगता है। साइलेंस की शक्ति का जब तक अनुभव नहीं किया है तब तक आवाज का ही सब कुछ अच्छा लगता है। कमेंट्री पे योग करना, सॉन्ग पे योग करना, है ना? और जो भी है आवाज का आधार लेकर योग में बैठना अच्छा लगता है। लेकिन एक बार साइलेंस की शक्ति का अनुभव किया तो
योग के समय तो क्या, लेकिन और कोई भी समय आवाज की दुनिया या भी कोई भी प्रकार की आवाज अच्छी नहीं लगती है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी इस स्टेज पर स्थित हो, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है। सर्वशक्तिवान मतलब क्या है कि बाबा के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास। हम्म, हिम्मत कर रहे है ना। पहले एक बात में कर रहे, एक बात में नहीं कर रहे, लेकिन अब आगे चलते चलते हर बात में, क्योंकि पहले की हिम्मत का जो हमें रिजल्ट मिलता है, दूसरा हिम्मत का कदम डायरेक्शन पर चलने का, दूसरा हिम्मत का कदम बढ़ाने के लिए। तो इसको कहेंगे, एक बात में हिम्मत की, दूसरी बात में की, तीसरी चौथी बहुत सारी बातों में अभी हम हिम्मत करने के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, अर्थात हिम्मत का अभ्यास हो गया है। तो बाबा ये पूछ रहे हुआ है या नहीं। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकेंड में स्टॉप करो, तो कर सकते हो। हम्म? तो ये ऐसे ही नहीं आएगा व्यर्थ संकल्प। जैसे हमें हमारी स्मृति को पहले समेटना पड़ेगा, क्योंकि देह की स्मृति व्यर्थ, आत्मा की स्मृति समर्थ। अब सिंपल ये विजुलाइज करके देखना। जैसे कि आकारी शरीर है और उसमें टिमटिमाती भ्रुकुटी के बीच में आत्मा है, चमकता सितारा। जब आप उसे देख रहे हो, तो एक तो संकल्प नहीं, निसंकल्प, निर्विकल्प, या फिर बहुत क्वालिटी थॉट्स ऑटोमेटिक। और जैसे ही वो वाला स्विच ऑफ हो जाता है, वो ऑफ होना साइमल्टेनियसली, देह के भान की स्मृति का स्विच ऑन होना, ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है। इधर ऑफ किया तो उधर का ऑन, और उधर ऑन किया तो इधर का ऑफ। हम्म, तो देह भान की स्मृति का स्विच ऑन मतलब व्यर्थ संकल्पों का मीटर ऑन हो गया, चल रहे चल रहे चल रहे, कंट्रोल नहीं। जैसे ही आत्मा को देखते हैं, उस पर हमारा मन एकाग्र हो जाता है, उसको अनुभव करते हैं, तो व्यर्थ संकल्प आउट, जैसे उसका भी एकदम कंट्रोल हो जाना, और उसको एकदम जैसे अटकाव कर देना, रोक देना, है ना। तो बाबा ये पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन दे कि इसका कैसे, फिर अभ्यास ही चाहिए ना। तो 1 सेकेंड में अभ्यास चाहिए, तभी डायरेक्शन मिलेगा, तो तुरंत कर नहीं पाएंगे। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकेंड में स्टॉप करो, तो कर सकते हो। बाप दादा कहे, इस सेकेंड में मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का महादान दो। तो 1 सेकेंड में इस स्टेज पर स्थित हो, देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। अगर ये सारी बातें कर सकते हैं, पानी से परे वाली आवाज से परे वाली स्थिति प्रिय लगती है, हमेशा आप मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्टेज पर स्थित रहते हो, और आपको बाबा के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है, व्यर्थ से संकल्पों को सेकंड में स्टॉप कर सकते हो, तो आप मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का महादान दे सकते हो। तो ये सब कुछ करना, अर्थात सदा एवर रेडी रहना। सदा नहीं, मतलब एवर रेडी रहना। एक मुरली में बाबा ने कहा था, हद के पेपर को क्रॉस करना अर्थात रेडी, और बेहद के पेपर को क्रॉस करना अर्थात एवर रेडी। तो ये सारी बातें अगर हमें आ ही रही है, तो हद के पेपर्स को हमने क्रॉस कर लिया। साइलेंस की शक्ति का अनुभव करना मतलब हद के बहुत सारे पेपर्स को आप क्रॉस कर चुके हो। अब जर्नी जमा का और दान करने का स्टार्ट हो जाता है। अभी बाबा कहते हैं,
सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। मतलब मैं आत्मा कितना अपने आप को इस देह से न्यारा समझती, एक स्वतंत्रता से सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल माना पूर्व अभ्यास करो। कोई भी इन्वेंशन अर्थात आविष्कार विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल की जाती है। ऐसी रिहर्सल करते हो, इस कार्य में व अभ्यास में सफल कौन हो सकता है? हुँ? जो कोई नया नवनिर्माण करना है, नवनिर्माण करना है, निर्माण बनना है, और नवनिर्माण कैसा हो जो सबके लिए, मेरे लिए तो अच्छा है ही, लेकिन सबके लिए भी कुछ ऐसा निर्माण हो रहा है। एक छोटी सी बात मैंने कहा बताई है इन्वेंशन से रिलेटेड। तो ऐसे इस कार्य में व अभ्यास में सफल कौन हो सकता है, कौन कर सकता है? देखो, जो हर बात में स्वतंत्र होगा, किसी भी प्रकार की परतंत्रता न हो। हम्म, आजकल इतने इन्वेंशंस निकल रहे हैं, जो साइंस के साधन निकले हैं। तो आप देखना कि सिर्फ फायदा कोई भी साधन का नहीं है। हम्म, सबके दोनों साइड्स हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उसकी कौन सी साइड यूज कर रहे हैं या हो जाएगी हमसे, राइट? तो ये क्यों है? क्योंकि जो स्वतंत्र होकर, हर बात से स्वतंत्र होकर इन्वेंशन नहीं किया जा रहा है, राइट? तो इसके कारण कुछ न कुछ माइन्यूट कहो या मेजर कहो त्रुटियां रह जाती है, जिसका परिणाम जितना सुखदाई वो होता है उतना दुखदाई भी हो सकता है। हम्म, तो अगर ऐसा अच्छाई के ही रूप में काम करे, जैसे पुष्पक विमान अभी भी विमान है, हाँ? और वो सुखदाई है, लेकिन अगर गिर गया तो छूट गई जान, राइट? मतलब छूटते भी है, कितने सारे एक्सीडेंट्स होते भी है। तो ये इन्वेंशन जरूर है, लेकिन जिसने भी निकाला है पूरी स्वतंत्रता को अचीव करके नहीं निकाला। और जब हम बच्चे ये कार्य कर रहे तो इसी को रिफाइन करते करते पुष्पक विमान ऐसा बनेगा जो बच्चे भी चलाएंगे। साकार मुरलियों में कितनी सारी मुरलियों में बाबा इस बारे में वर्णन कर चुके हैं कि पुष्पक विमान कैसा होगा, है ना? रत्न जड़ित होगा, वो भी बच्चे भी चला पाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, फ्यूल नहीं लगेगा। यहाँ से महल में इधर जाने के लिए भी पुष्पक विमान होंगे, हर एक के पास होंगे, राइट? तो ये हुआ स्वतंत्र होकर इन्वेंशन करना। तो ऐसे आप और भी पॉइंट से लेकर मनन कर सकते हैं। बाप दादा भी स्वतंत्र बनने की ही शिक्षा देते रहते हैं। आजकल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। जितना हम देह से खुद को न्यारा समझते हैं, अर्थात स्वतंत्रता को एक्सपीरियंस करते हैं, और उस स्वतंत्रता में जो भी हम कर्म करते हैं वह नवनिर्माण ही होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, हर एक आत्मा का अपना अपना यूनिकनेस है। हम्म तो और भी ऐसे पॉइंट्स निकल सकते हैं, लेकिन ठीक है। अम, इस एक स्वतंत्रता से सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। देह की परतंत्रता से, ये आत्मा की स्वतंत्रता से सब स्वतंत्रता, सब प्रकार की स्वतंत्रता सहज आ जाती है। और देह की परतंत्रता से अनेक परतंत्रता में न चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है, जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। तो हम 63 जन्मों से क्या बने रहे? पिंजरे के पक्षी। लेकिन अब पिंजरे के पक्षी को आजाद कौन करेगा? आजाद करने का ज्ञान बाबा जरूर दे रहा है, लेकिन करेगा वो नहीं, करना हमें ही पड़ेगा।
क्योंकि मैं आत्मा अपने देह में हूँ, तो मैं ही आत्मा अपने देह से न्यारी और स्वतंत्र अवस्था को अनुभव करने के निमित्त बन सकती हूँ। हाँ, कैसे करना है, क्या-क्या रेमेडीज अपनानी है, तो वह सब कुछ बाबा बता ही रहे हैं, राइट? पुरानी देह के अंदर के संबंध, मानो मेरा मुझ आत्मा का अपनी देह से कैसा संबंध है? मैं इसको चलाने वाली हूँ या इसके वश होकर चलने वाली हूँ, है ना? पुराने स्वभाव, संस्कार ये मेरे क्यों बने? पुराने क्यों कहता है बाबा? क्योंकि देह की स्मृति पुरानी और आत्मा की स्मृति नया युग लाती है, सत्य युग लाती है ना? और जब हम सृष्टि चक्र के आरंभ में पार्ट प्ले करते 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 भूल जाते, मतलब नई बातों का ओवरलैपिंग दूसरी बातों से होने लगता है, जो फिर सृष्टि भी पुरानी, हमारे स्वभाव संस्कार भी पुराने, देह भान के, जो सबको ही और स्वयं को ही दुखी करने वाले, है ना? तो सबसे पहली स्वतंत्र, दुख से स्वतंत्र, पुरानी देह से स्वतंत्र, पुराने स्वभाव संस्कार से स्वतंत्र, पुरानी दुनिया से स्वतंत्र। तो ये सारी स्वतंत्रताएं कहाँ से आएगी? जब मैं अपनी पुरानी देह से स्वयं को स्वतंत्र करूंगी, स्वतंत्र अनुभव केशन। तो पुरानी देह के अंदर के संबंध, माना मैं आत्मा अपने देह से कितनी डिटैच या अटैच हूँ। फिर अभी बाबा ने बताई है कुछ निशानियां, पिंजरे के पक्षी की निशानियां, उसे कह सकते हैं। तो अपने आप को देखो, स्वतंत्र पक्षी है, वह पिंजरे के पक्षी है। स्वयं को शरीर समझते हैं तो पिंजरे के पक्षी है। ज्ञान होकर भी, हाँ, ज्ञान होकर भी, बाकी तो दुनिया वालों को बाबा नहीं कहता है पिंजरे के पक्षी। पुरानी देह व पुराने स्वभाव संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। बाबा ने पूछा 2 प्रश्न, अब वो निशानियां बता रहे। ऐसे करके 6-7 निशानियां बाबा ने बताई है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाएगी, अर्थात उतरती कला की तरफ लेकर जाएगी। ये क्या हो गया कि पहले आपने प्लेजर लिया अपने स्थूल कर्मेंद्रियों से, और उसकी रिजल्ट आपको क्या मिल रही है? पेन मिल रही है। तो पेन मिल रहा है अर्थात क्या है कि आप उतरती कला में जा रहे हो। भक्ति में यही होता था ना, बस मांगते रहते थे, नहीं पूरा हुआ तो रोते थे और मांगते दूसरे मंदिर में जाते थे। मतलब उतरती कला में जा ही रहे थे, दुख भी मिल ही रहा था। हमारा भगवान सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, उससे भी हमें कुछ अवेयरनेस नहीं था, क्योंकि पता भी नहीं था तो कर भी नहीं पाते थे। मतलब वो टाइम भी नहीं रहता है ना हमारा ड्रामा प्लान अनुसार। तो कभी भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी। किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे, बिना लक्ष्य, बिना कोई रस, निरस स्थिति का अनुभव करेंगे। हम्म जब तक अ, अतीन्द्रिय सुख का रस नहीं लिया है, अव्यक्त रस बाबा से नहीं लिया है, हम्म तो तब तक फिर क्या है, ये सब फील करते रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख का रस ले रहे हैं, मतलब आपने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। परसेंटेज बहुत ज्यादा है ना? सदा स्वयं को अनुभव करेंगे, न किनारा सहारा स्पष्ट दिखाई देगा, न गर्मी का अनुभव, न खुशी का अनुभव, बीच में भंवर में होंगे। कुछ पाना है, अनुभव करना है, चाहिए चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। तो यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति। तो फिर जिसने स्वतंत्रता को स्वतंत्र बनाया है, अपने आप को जन्म सिद्ध अधिकार, ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त किया है, तो वो कैसे होंगे? फिर उड़ती कला में जाने वाले होंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे, न वो कभी परेशान होंगे, न किसी को करेंगे, है ना? और हमेशा उस सुख, अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियों से परे सुख को अनुभव करते रहेंगे। हम्म, तो इसीलिए उनको यहाँ के सहारे या यहाँ से मतलब किसी से
उम्मीद ऐसा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि बाबा से कनेक्शन हो गया तो वो सब में राजी भी रहते हैं और सारा कुछ उनका बाबा पूरा ही करता है। और नहीं भी करता है तो कुछ वरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं है उनको। तो फिर इस तरह से ये स्थूल गर्मी कहो या फिर स्वभाव की गर्मी कहो, हम्म, वो अनुभव नहीं करते हैं, सिर्फ खुशी का अनुभव करते हैं। और उनको एहसास होता है कि मेरी नैया पार लगा दी बाबा ने, है ना। तो कुछ जो पाना था सो पा लिया, ऐसा अनुभव वो करते हैं। बाबा मिला और क्या चाहिए, साकार मुरली में भी कहा ना बाबा ने। तो चाहिए चाहिए कि जो जिसकी वजह से बाबा से दूर रहते थे, अब बाबा को टेस्ट किया, इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, तो एक्सटर्नल डिपेंडेंस जो रहता है, वो सब कुछ खत्म। पहले पेन अभी जो हमने महसूस किया बाबा को प्राप्त करने के लिए, अब उसका जो रिजल्ट है प्लेजर के रूप में, वो कायम एक्सपीरियंस करते रहेंगे। तो यह पर स्वतंत्रता की निशानियां एज कंपेयर टू पिंजरे की पक्षी की निशानियां के बारे में बताई। अब बाबा कहते हैं स्वयं को बंधन मुक्त अब नहीं बनाया तो कब नहीं बना सकेंगे। तो ब्रैकेट में लिखा है बिजली घड़ी घड़ी खुश रहती है। अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ, जैसे बाप सदा स्वतंत्र है ऐसे बाप समान बनो। हम्म, तो प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। गर्मी, वो स्थूल गर्मी सर्दी का उतना असर नहीं रहता है, लेकिन ये बहुत हाईएस्ट स्टेज है। जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 की आत्मा थे, इतना सब कुछ था, लेकिन ठंडी के दिनों में पांडव भवन में नहीं रह पाते थे। वो मुंबई आते थे, है ना, क्योंकि मुंबई में ठंडी का मौसम बड़ा प्लीजेंट होता है। बाप दादा अभी भी बच्चों को परतंत्र आत्मा देख क्या सोचेंगे। नाम है मास्टर सर्वशक्तिवान और काम है पिंजरे का पक्षी बनना। जो आपने आप जो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते, वे विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे। तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो, सूक्ष्म स्थूल सबको अच्छी रीति चेक करो। होमवर्क दिया बाबा ने ये, हम इस होमवर्क के लिए हिम्मत का कदम रखेंगे तो बाबा बैठा है हमें मदद करने के लिए, पदम गुना मदद करने के लिए, राइट। तो बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि कौन से बंधन में आत्मा महसूस करती हूँ। तो जैसे ट्रीटमेंट के लिए पहले डायग्नोसिस जरूरी होता है ना, तो मुझे मुक्त होना है, लेकिन किन किन बातों से होना है कि कोई दूसरा बताएगा नहीं, ये मेरी अपनी स्टडी है, मेरे अपने बंधन है ना, अपनी पसंद ही अपने बंधन है। तो कौन सी ऐसी पसंद है जो मुझे अभी तक बांधे रखी है, देह बांध से बाबा के नजदीक जाने नहीं देती है। तो वो स्थूल भी हो सकती है और सूक्ष्म भी हो सकती है, तो उसे चेक करना है। अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकेंगे। नहीं, भगवान की मदद होते हुए नहीं बन सकेंगे, तो सोचो कब बनेंगे फिर, कभी नहीं बनेंगे। कल्प कल्प ना बनने की नूंद हो जाएगी। अब नहीं तो कब नहीं, सदा यही पाठ पक्का करो, समझा। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना बाप समान सदा स्वतंत्र आत्माएं, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से सबसे पहले बाबा कहते हैं कि आप आत्माएं क्या हो, रचता हो, और प्रकृति माया आपकी रचना है। तो रचता अर्थात मालिक हो आप। तो मालिक कभी भी अधीन नहीं होता है, बल्कि वो अधिकारी होता है। जैसे लौकिक में हद के रचता कहलाए जाते हो, वैसे ब्राह्मण जीवन में अपने को इस प्रकृति व माया के रचता समझ करके चलते हो। रचता कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अधीन नहीं होता। रचता अर्थात मालिक, मालिक कभी अधीन नहीं होता, अधिकारी होते हैं। 63 जन्म तो पिंजरे में रहे, अब बाप आकर के
पिंजरे से मुक्त करते हैं। जब मुक्त आत्मा बन गए, फिर पिंजरे में क्यों जाए, अर्थात बंधन में क्यों आए? निर्बंधन हो, कभी कभी भी क्या करे, माया आ गई, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते या सोचते। पुरुषार्थी है, अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कर्मातीत तो नहीं है। यह पुरुषार्थहीन बनाने के संकल्प है। बाप द्वारा प्राप्त हुआ खजाना और उस खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अभी नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले सभी जन्मों में जो हम एक्सपीरियंस करेंगे वो उस वक्त एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, लेकिन अभी ही उसको एक्सपीरियंस करेंगे। वो तो फिर जैसा हमने बीज बोया है, एक्सपीरियंस का कहो, पेन का कहो, प्लेजर का कहो, उसके अनुसार उसके फ्रूट्स खाएंगे बस। इमर्ज नहीं होगी। अभी त्रिकालदर्शी ही बाप के सम्मुख हो, फिर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। फिर अभी कनेक्शन और करंट के बारे में बाबा बहुत इजी करके बाबा ने बताया है। अभी जो पाना है वह अभी ही पाना है, पा लेंगे नहीं। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए हुए रहो जो माया देख भी न सके, दूर से ही भाग जाए। जैसे जैसे हम दुखी हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे थॉट्स हमारे चलने लगते हैं, तो जैसे हम क्या करते हैं, माया का आह्वान करते हैं। और हम बहुत खुश रहते हैं तो माया सोचेगी अभी इसके पास जाके कोई फायदा नहीं है ना, दूर से ही भाग जाएगी। जैसे आजकल की बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती जो मनुष्य नजदीक से दूर जाकर पड़ता है, शौक आता है ना, ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंकते। ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट किसमें होगी? जिसका कनेक्शन ठीक होगा। अगर कनेक्शन ठीक नहीं तो करंट नहीं आएगी। कनेक्शन अर्थात संबंध शब्द का अर्थ यह नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय कनेक्शन जुट जाता, लेकिन चलते फिरते हर सेकेंड कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा अटूट कनेक्शन है जो करंट आए। पांडवों का टाइटल माना पद है विजयी, कल्प कल्प के विजयी है, ये पक्का है। यादगार देखकर खुशी होती है ना। अभी अमृत वेले के बारे में बाबा देखो कैसे बता रहे हैं, उसका महत्व बाबा इतनी युक्तियां है ना बाबा के पास की। ऐसे नहीं बोलेगा कि चलो उठो मैं आया हूँ मिलने और तुम सो रहे हो, मैं देता हूँ तुमको, कितनी बार मुरली में सुनाता हूँ, नहीं। उसका ढंग ही कुछ ऐसा है कि बच्चे खुद ही समझे, और जो समझता है वो करके ही रहता है। ज्ञान मार्ग में जिसे ज्ञान की जो पॉइंट टच होती है, समझ आती है, वो एप्लीकेशन में उतार कर ही रहेगा। अब नहीं उतार रहा है तो समझ में ही करेक्शन है है ना। रोज अमृत वेले और नहीं हो सकते, वरदान लेने के सिर्फ पात्र बनना। जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल माना विशेष समय फिक्स नियुक्त है, जिससे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो लेकिन फिर भी अपने फैमिली के लिए विशेष टाइम माना समय जरूर रखेंगे। तो अमृत वेला विशेष बच्चों के प्रति है, फिर विश्व की आत्माओं प्रति। पहला चांस बच्चों का है, तो सब अच्छी तरह से चांस लेते हो, इसमें अलबेले नहीं बनना। माया जीत बच्चों को देख बाप दादा को भी खुशी होती है। बाबा ने डिक्लेयर कर दिया बाबा के बच्चे कैसे हैं, माया जीत है। जो बार बार चढ़ते और गिरते रहते हैं तो बाप भी देख रहमदिल होने कारण विशेष उन आत्माओं को रहम की दृष्टि से देखते कि यह कब मायाजीत बन जाए। अच्छा, अभी हम सभी अपनी स्वतंत्रता को एक्सपीरियंस करते हुए बाबा को 1 मिनट साइलेंस में याद करेंगे।
ओम शांति। तो इस तरह से आज की मुरली बहुत ही अच्छी है। कुछ अलग ढंग से बाबा ने पहला पाठ ही पक्का कराया है और उसका महत्व बताया है। तो जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि समय का जो खजाना है, अगर आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हो, सही ढंग से उपयोग करते हो, तो बाकी खजाने स्वतः ही आपके जमा होते जाएंगे। तो सेम बात है आज की मुरली में कि आप अगर अपनी देह से अपने आप को स्वतंत्र समझकर अनुभव करते हो, तो आपको यह आपकी स्वतंत्रता अन्य कई सारी स्वतंत्रता एज अ गिफ्ट के तौर पर स्वतः ही और सहज मिल जाएगी, है ना। तो सारा पुरुषार्थ ही इसी बात के लिए हम कर रहे हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता को जो कल्प पहले हमने प्राप्त की थी, अब फिर से प्राप्त करें। तो जैसे बाबा ने कहा, आज जैसे होमवर्क दिया कि अपने बंधनों की सूची सामने रखो। तो थोड़ा सा हम इस पर फोकस करेंगे कि कैसे कैसे कौन से बंधन हैं जो हमें स्वतंत्रता को अनुभव करने, इस पॉइंट पर मनन करेंगे, ताकि फिर हमें जो मुरली में बाबा चाहते हैं कि आप बंधन मुक्त बनो, स्वतंत्र बनो, अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करो, उसमें मदद मिलेगी एक दूसरे के मनन से। ठीक है। तो कोई बता सकता है कि भाई कौन से बंधन हैं? कोई भी हो सकता है, अपना परिवार है, कुछ कमी वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी के हैं। किसी का क्या है तो किसी का क्या है, जैसे मेरा है। हाँ, बोलिए बोलिए इंदु बहन, बोलिए। पहला बंधन तो हम पता है कि आत्मिक स्थिति से हम फिर देह भान में जाते हैं, ये सबसे बड़ा बंधन है। जाने अनजाने कभी ना कभी हो ही जाता है। कोशिश करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं आत्म अभिमानी स्थिति में होने की, स्वतंत्र रहने की, लेकिन ये बंधन है, देह बंधन। और उसके बाद संबंधों में आता है, और विशेष करके बच्चों के साथ आता है। बाकी लोगों के साथ तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जहाँ बच्चों की बात आती है, फिर उस टाइम समझाना पड़ता है, नहीं ये भी इसका भी अपना पार्ट है, ये अपनी अपनी जर्नी पे है। लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ बंधन आता है, बहुत सूक्ष्म में आता है, पता चल जाता है। अब ये पता लग जाता है कि हाँ रॉन्ग डायरेक्शन हो गई, लेकिन ये एक बंधन के रूप में आता है अभी। आता है। बहुत बहुत अच्छा, सही बताया। माताओं के लिए ये होता है। चलो सिद्धिति बहन बताइए। ओम शांति। जो हमने अभी रिसेंटली अनुभव किया कि जो पर्सनली अपने लिए कि वाणी ही अपनी बंधन बन जाती है कभी कभी, या फिर जैसे वो देह अभिमान में ही लेकर के आती है। तो जैसे हमने अंतर्मुखता और मुख का मौन का अभ्यास किया कि 8 बजे के पहले और 8 बजे के बाद नहीं बोलना है, तो अब जब भी बोलने का प्रयास करते हैं तो अपना शरीर ऐसा ही गला है जैसे कहता है मत बोलो मत बोलो। चीखता चिल्लाता रहता है कि नहीं बोलना है, और ऐसा लगता है वाणी निकलेगी नहीं 8 बजे के बाद या 8 बजे से पहले। तो वाणी से ही हम सब इतना ज्यादा बंधे हुए थे, और मौन में रहना जैसे एक स्वतंत्रता अपने आप में ही है। उससे बहुत सारे जैसे कि तू मैं से बच जाते हैं, झगड़ों से बच जाते हैं, बहस से बच जाते हैं, टाइम भी बच जाता है। तो मौन रहना भी अपने आप में बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, जो फिलहाल हम बहुत महीनों से अनुभव कर पा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। बहुत अच्छी पॉइंट बताई सिद्धिति बहन। देखो, हर एक कन्या है, माता है, कुमार है, अदर कुमार है, सबके अपने अपने चैलेंजेस है ना। ऐसा कोई भी रोल नहीं है कि अगर ये होते तो हम बंधनों से मुक्त होते या पुरुषार्थ करना इजी जाता, नहीं। ऐसे सभी को अपने अपने चैलेंजेस है, पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन है, लेकिन यही कि हम एटलीस्ट उसको जाने तो सही। हाँ, बोलिए जया बहन, आपको बोलना है। ओम शांति दीदी, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो फिर आप पहले सुनिए थोड़ी देर, अगर आपको कुछ समझ आया तो आप जरूर बोलना। सबिता बहन बोलिए। जी, ओम शांति।
जैसे ये शरीर का बंधन, जैसे कि मुझे तो ये बंधन थोड़ा रहता है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष में, जैसे इसका बंधन थोड़ा रहता है। तो जो बाकी जैसे कोई का मैंने इतना तो नहीं रहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन जो थोड़ा जो औरों का जैसे प्रेशर रहता है कि नहीं तुम स्त्री हो, जैसे इसका बंधन थोड़ा रहता है। और जो पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा ये प्रेशर रहता है कि, लेकिन अभी पुराने स्वभाव संस्कार वो तो खुद का है स्वभाव संस्कार। तो अगर खुद का है तो वो खुद ही तो उसको चेंज करेंगे ना, तो उस पर अभी अटेंशन बहुत जा रहा है और बहुत भी चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो शरीर का जो बंधन है इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो बंधन है वो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा बंधन है। नहीं, यही ना, छोटे छोटे बंधन ही बड़े हैं एक्चुअली, है ना। सुनने के लिए, बोलने के लिए वो छोटे लगते बाकी हैं। जो स्वभाव संस्कार का बंधन मुझे मुझे जैसे लगता है कि ये मेरा ही स्वभाव संस्कार है, तो मैं ही इसको चेंज करूंगी। तो यस, यस। इसीलिए इसीलिए माइंड में जैसे लगता है कि हाँ मैं कर नहीं पा रही हूँ, ये अलग बात है, लेकिन मैं कर सकती हूँ, इसका हाँ, उसका बहुत फायदा रहता है। वेरी लेकिन ये वेरी गुड। शरीर का बंधन बहुत रहता है। यही ना। तो धीरे धीरे आता धीरे धीरे जाएगा। उसको भी चेंज। हाँ, बहन। हाँ, हाँ दीदी, जैसे आपको मालूम है कि मुझे और कोई बंधन नहीं था। लेकिन मैं खुद से संबंधों में फंसती जा रही थी। लेकिन अभी मैं 2 साल से मतलब वो कम किया है, तो काफी सुख महसूस करती हूँ। बहुत अच्छा, यही ना, बंधनों से मुक्त होना ही सच्चे आत्मा के गुणों को एक्सपीरियंस करना है। बहुत अच्छा। हाँ, हाँ। मनु मनु बहन, आप बताएंगी? हाँ जी, ओम शांति। मेरा बंधन ऐसा, मुझे पारिवारिक बंधन नहीं है कुछ भी, ऑलरेडी मैं कन्या हूँ। मुझे नौकरी से बंधन है बहुत, मेरी जो जॉब है उससे बहुत अच्छा। बंधन है। जैसे मैं सोचूंगी कि नहीं मुझे इतना ही करना है, तो ऑलमोस्ट मेरे पर प्रेशर बन जाता है। जैसे हम्म, आए दिन मीटिंग्स होना, ट्रेनिंग्स होना। जैसे कल का ही था कि अचानक से मीटिंग मैडम ने अरेंज करवा दी। अब मैंने सभी ने मुझे फोन किया कि मैडम ने मीटिंग रखा, मगर घर में काम चालू था और मुझे संडे की मुरली का मनन करना था। मैं बोली मैं नहीं आ सकती, मैं थोड़ा सा बहाना कर दी। तो एक हम्म, मैडम बोलती आपको आना ही पड़ेगा। बोली मैं उनके ऊपर चिढ़ गई। बोली मैं एक दिन नहीं आऊंगी तो आप काम नहीं संभाल सकते क्या? क्योंकि सब ऑफलाइन यानी ऑनलाइन काम चल रहा है, सब जानकारी हम पेपर पे बनाकर व्हाट्सअप करते हैं। तो हम्म, बोले नहीं आपको आना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यानी एक बंधन है कि मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ कि आप लोग थोड़ा हम्म, सा, मैं एक आध दिन नहीं आई तो आप संभाल तो सकते हैं उसको। तो ये थोड़ा सा लगता है। और बाहर की आत्माओं से बंधन बस है मेरे को, बाकी पर्सनल नहीं है, शारीरिक हिसाब किताब नहीं है, परिवार में नहीं है। इस चीज से संतुष्ट हूँ मैं। अच्छा, ओम हम्म। शांति। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। तो आप इसका फायदा जरूर जरूर, हाँ, बोलते जाइए, एक का ओम खत्म शांति हो। दीदी। हाँ हाँ। जी। हाँ जी दीदी, मेरा भी एक बंधन यही है दीदी, कुछ सूक्ष्म संकल्पों का। पहला तो सूक्ष्म संकल्पों से ये कि जैसे दीदी पास्ट मेमोरी में जो कुछ भी जैसे अब तक हुआ या बाबा के ज्ञान के आने के बाद भी कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे है ना कि पास्ट की जो मेमोरी फिर भी थोड़ी रह जाती है माइंड में, तो उसके द्वारा भी जो है जो भी पुरानी बातें वो कभी ना कभी याद आती हैं। लेकिन फिर जब मैं बाबा की याद में बैठती हूँ तो उन्हीं जो है उन्हीं संकल्पों को मतलब अपने शेष संकल्पों से बाबा की याद में उन्हें मतलब भस्म करवाती हूँ। लेकिन हम्म, बस सबसे ज्यादा मुझे यही है कुछ यही सूक्ष्म संकल्पों के मतलब पास्ट मेमोरी की। और एक है कि पुरुषार्थ के लिए कि जैसे अगर थोड़ा स्वभाव संस्कार जैसे अप डाउन होता है या संबंधों में या कुछ भी कोई बात है, तो उसके लिए मुझे फिर यही होता है कि नहीं अब पुरुषार्थ बहुत तेजी से लाना है। इसका भी थोड़ा बंधन है कि जैसे थोड़ा नेचर का भी चेंज होता है या पहले जैसा हो जाता है, तो उसका भी हम्म, ये है कि मन में बोझ रहता है कि बाबा बार बार मैं अपने मन में बड़ा बोझ देती हूँ अपने अपने आप को।
कि ये थोड़ा चेंज नहीं हो रहा, कि मुझे ये दोबारा जो ऐसे क्रोध का विकार या कोई भी है इरिटेट होना, तो वो दोबारा जैसे कभी आ जाते, तो बाबा उसका थोड़ा मुझे थोड़ा रहता है बंधन, जिसे अब मुझे पुरुषार्थ बहुत तेजी से करना है, तो बाबा को ये बातें बताती हूँ, एक दीदी सूक्ष्म संकल्पों का और एक पुरुषार्थ का। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। आप उसके लिए प्रयास भी कर रहे हो और सही ढंग से कर रहे हो। बोलिए। ओम शांति दीदी, मैं किसी को कमेंट नहीं करना चाहती थी कि, और ना ही मेरा कोई इस तरीके का इंटेंशन था, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ग्रस्त में है या हम जो है वो जॉब कर रहे हैं या कुंवारी कन्याएं हैं, कुछ भी हैं, अगर हम अपने मन से ये सोचते हैं कि ये बंधन है, तो वो वास्तविकता में बंधन और परिस्थिति के रूप में आपके सामने ज़रूर आएगा। और अगर हम ये सोच लें कि ये परिवार, ये बच्चे, ये जॉब, ये हमारी एक ज़िम्मेवारी है जो कि हमें निभानी है, क्योंकि हमें कर्म तो करना है ना। हमें इस प्रकार से निमित्त बनाया है, शायद यही हमारी सेवा है, या इनका पालन-पोषण, या इनको एक अच्छी वाइब्रेशन देना, एक ज्ञान का मार्ग देना, यही हमारा वो है। तो वो बंधन में होते हुए भी महसूस वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है दीदी? जी, हमें तो आ रही है। दीदी आवाज़ आ रही? हाँ आ जी, रही हाँ है जी, दीदी, आ रही है। क्लियर है। तो इससे ये मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर हम इसको ये महसूस करें कि हम आत्मिक दृष्टि में हैं, और ये सब पालन पोषण करना और ये जॉब, ये जिम्मेवारियां, ये सब एक कार्य है जो हमें करना ही है, क्योंकि अगर हमें शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही होगा, और कर्म करना होगा तो थोड़ा बहुत बंधन तो आएगा ही। लेकिन अगर हम उसे फील ना करें और उसे सरलता से, सहजता से लें, तो ये बंधन नहीं महसूस होगा। और अगर उसे हम सहजता से नहीं लेंगे तो बंधन महसूस होगा, परिस्थिति के रूप में, विकराल रूप में आता ही रहेगा। फिर आपको उससे बार बार फाइट करनी पड़ेगी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए मयूरी बहन, बोलिए। दीदी ओम शांति। शांति। एक होता है कि हमारे जो देह संबंधी जो पद पोजीशन है, जो भी हम जॉब करते हैं या लौकिक जो भी संबंध निभाते हैं, उसमें हमें ऐसा होता है कभी-कभी कि ये अब अगर हम इस धारणा में जाए तो लोग क्या कहेंगे? तो ये जो लोक लाज का बंधन है, ये भी एक होता है। और यानी शुरू-शुरू में ये भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा है कि देह के संबंध, कर्म संबंध के वजह से हमें जो कर्म बंधन में आते हैं, हम यानी छूटना चाहते हैं लेकिन नहीं छूटते हैं। बार-बार हमारा व्यर्थ चिंतन वहाँ पे चला जाता है, कमज़ोरियों की तरफ। तो ये भी कमज़ोरियों को सोचना, ये भी एक बहुत बड़ा बंधन है जो ज्ञान मार्ग में हमें आगे नहीं जाने देता है। ओम शांति। जी, है ना? तो इस तरह से सभी का ध्यान है ही, है ना? लिस्ट बनाने बैठेंगे तो छोटी ही बननी चाहिए, राइट? ताकि फिर हम उस पर फोकस करके अब उन बंधनों से मुक्त होते जाए, है ना? ओम शांति। ओम शांति हाँ, बोलिए, दीदी। ओम शांति। बोलिए। बंधन तो बात ऐसे है, बाबा तो कहते हैं तुम जब बाबा के बन गए तो देव बंधन से प्राय छूटने के छूट रहे हैं। देव बंधन से तो प्राय एकदम छूट रहे हैं, क्योंकि तुम अमृत वेला करते हो और फिर मुरली क्लास टाइम से सुनते हो और सब तो ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं। ऐसे तो हम देवभान में प्राय छूटते जा रहे हैं। एक बात माताओं के लिए बंधन जो होता है, जो कर्म करते हुए, कर्म करने के समय जो सेवा के समय जो मोहटा जो आ जाता है, वो मोह के कारण थोड़ा बाबा याद छूट जाता है। इसलिए उसको सेवा की मन में सेवा के रूप में जब हम एक याद में रहते हैं तो हो जाता है। और वो निमित्तपन का जैसे हो जाता है, आ जाता है। निमित्त और सेवा, ये दोनों वर्ड को बाबा के साथ कनेक्शन करके रखने से वो कर्म बंधन भी नहीं आता। ऐसा मेरा अनुभव है ना? जैसे मेरा है कि मतलब मेरा जो बंधन मुझे लगता है, मैं
स्थूल बंधन बहुत कम है, लेकिन सूक्ष्म में चलता रहता है ना? कि जैसे किसी को अगर वो गलत मेरे साथ कर रहा है और मैंने पलट के जवाब देती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर वो कई दिनों तक चलता रहता है। और फिर उसे अटेंशन देकर प्रयास लगता है, हो जाता है। समय के बाद मैंने देखा है कि सूक्ष्म बंधनों का मुझे ज्यादा इफेक्ट रहता है, मतलब व्यर्थ चलना या फिर कभी-कभी ऐसे ही जो कुछ बातें होती है ना पास्ट की जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, वो जल्दी मेमोरी से मेरे जाती नहीं है। अभी मैंने देखा कि कुछ 2 साल से इसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है और मुझे अपने मन को डाइवर्ट करना या फिर उस बात को याद करती हूँ मतलब वो रहते हैं स्वतः ही याद, लेकिन उसमें जो दुःख का रस है या फिर गिल्ट फ़ील है या अपमान की फीलिंग है, वो फीलिंग हमें महसूस नहीं होती है। जैसे कि बस मेरे सामने से वो दृश्य जा रहा है, आ रहा है, लेकिन मैं उस फीलिंग में अभी बहुत कम आ रही हूँ, लेकिन 100% पे तो नहीं पहुंचा है, चल रहा है पुरुषार्थ। बोलिए, सुस्मिता बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। सबका अनुभव सुन रहे थे दीदी। हम्म, और ये ज्ञान ही इतना सूक्ष्म है और खुद के लिए इम्प्लीमेंट करने का दर्पण है। तो मैं अपने आप को देख रही थी। मेरा 2 बात है जो और देखा कि एक ही तरह की जिसमें कमजोरी है, हमने उसी का ही रूप अलग-अलग धारण करके पेपर्स जो बंधन के रूप में वो एक ही कोई कमजोरी है उसके ऊपर ही ज्यादा आते हैं, हर एक का अलग-अलग है। तो वही सोच रही थी सबका सुनते-सुनते कि मेरा जो होता है आलस से आता है, अमृत वेला। उसके ऊपर कितना मेहनत करें और फिर भी वो आता है तो उसके ऊपर अभी भी काम जारी है और पक्का संकल्प है कि होना ही है। ये एक बात मैंने देखा अपने में। और दूसरा उस दिन भी बता रही थी सेवा, तो सेवा के प्रति संकल्प चलते हैं। मतलब कितना लंबा समय सेवा करते-करते अटैचमेंट कहीं उन्हों के लिए प्लानिंग उनको ऐसा होना चाहिए। सूक्ष्म में अटैचमेंट के साथ वो जुड़ी हुई एक एक्सपेक्टेशंस भी और प्लानिंग भी और निमित्त भाव और लानी है। तो मैं वो अपने ऊपर और सोच रही थी और प्लान देखते हैं खुद क्या करें। देखो सारे के थैंक सारे यू सेल्फ, बाबा। बहुत अच्छा। सारे के सारे सेल्फ स्टडी हम अभी तक औरों के सिलेबस स्टडी करने में लगे हुए थे, बाबा ने हमें अपना सिलेबस दिखा दिया जो बहुत वास्ट लगता है कि किसी और का सिलेबस स्टडी करने का चाह कर भी करने का मन नहीं करता या हम कर नहीं पाते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यही है हमारा दीदी सब। हाँ दीदी ओम बोलिए। शांति। दीदी आज का स्लोगन में बाबा ने इसका उपाय बता दिया, स्वचिंतन करना है। हाँ अपनी ठीक सूक्ष्म है। कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना है, ये स्वचिंतन है। यस यस, है ना? खुशबू बहन। हाँ, खुशबू बहन बोलिए। हाँ। क्योंकि मुझे जो है ना बंधन एक शरीर का बंधन है। अभी जो है क्या कि पीसीओडी है या कोई भी ऐसी मेरे को अभी चल रही है, तो उसमें थकावट होता है, कुछ भी होता है, हम चाहते हैं हम फरिश्ता बन के रहें, है ना? ऐसे सिचुएशन मतलब जितना भी हो सके पुरुषार्थ करें, लेकिन शरीर जो है ना वो बार बार खींचता है। तो एक शरीर का बंधन एक स्वभाव संस्कार की, उसमें जैसे जैसे सिचुएशन में कोई भी हमें कहते हैं कि कर्म बंधन है ना हो रहे हैं, तो वो बीमारी के थ्रू, लेकिन क्या होता है कि कभी न कभी हमारे स्वभाव संस्कार ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे चिड़चिड़ापन, ऐसे हो जाना, ना अमृत पी जाना, कुछ और, तो कई कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा। तो ये इसके लिए दीदी क्या करें कि हमें हमारा ही शरीर ना खींचे। हम बार बार कोशिश करते हैं कि अपने जो स्टेज है उसमें अपने आत्मिक स्वरूप में टिके, फरिश्ता स्वरूप में टिके, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए दीदी ऐसा क्या करें कि हमें हमारी जो ये छोटी बीमारियां हैं, कुछ भी है, तो वो खींचे नहीं। जी उसके लिए सबसे बेसिक है कि मूल्यों में इन्वॉल्व होकर स्टडी करना, इन्वॉल्व, है ना? तो
ये एक बहुत काम करता है। फिर मुरलियों के स्टडी के बहुत बहुत भिन्न भिन्न तरीके हम सब डेली बैठकर करना, एटलीस्ट 100 दिनों तक तो करना, है ना। और स्थूल दिनचर्या को फॉलो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में करना, तो ये हमें काफी पुरुषार्थ में एक ड्रास्टिक चेंज लाता है। और शरीरीपन का अभ्यास, मनन चिंतन और अमृत वेला, ये और संग की परहेज, अन्न दोष, संग दोष, इन सब से बचे रहना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा कर देती है। ठीक है। अभी और सुषमा बहन आप बताइए। हाँ हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, बस मेरे को भी सबका सुन के ऐसे ही लग रहा था, जैसे जब हमें सब कुछ अच्छा ही मिलेगा, सब जगह पहले से ही हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा, तो हमें तो कहीं प्रसाद का फिर मौका ही नहीं मिलेगा, हम बाबा के फोटो के आगे बैठे रहेंगे। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आया था, और दूसरे मेरे को है जब हम विपरीत जगह पे जाते हैं तो हमारा प्रसाद और बढ़ता है, और घर में भी जब कुछ ऊंचा नीचा होता है तभी ज्यादा प्रसाद बढ़ता है ना। जब कुछ सब नॉर्मल चलता रहता है तो हम भी अलबेले हो जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है दीदी। जी जी, सही है। मतलब आप अभी तो भी मैंने हाँ जी, हाँ, मतलब आप तो चांसलर हो, पेपर का भी चांस लेके आगे बढ़ते हो। बहुत अच्छा। और हाँ, दूसरे एक सेकंड दीदी, मेरे को ये भी लग रहा था, जैसे कि अभी हमने 24 तारीख, मैंने अपना आप 24 तारीख से 24 तारीख तक मम्मा का तपस्या वो चल रहा है, तो मैंने आपसे हेल्प भी मांगी थी। तो मैंने उसमें क्या किया कि अमृत वेला नुमासान तो हमारा होता ही होता है, उसके बीच में मैंने अपनी अशरीरी अवस्था के हिसाब से सोचा, क्योंकि राजीव भाई पिताजी जो, उनसे हमें काफी हेल्प मिली थी उस सब्जेक्ट पे, साक्य दृष्टा पर अशरीरी पे। तो मैंने वही सब्जेक्ट चूज किया, क्योंकि उसमें देही अभिमानी बनेंगे तभी अशरीरी अवस्था लास्ट में होती है दीदी, और उसमें बहुत हेल्प हो रही है। तो मैंने 1 महीना का ये अपना बीड़ा लिया था, संकल्प लिया था, तो क्या बोलते हैं कि मैं उसमें 2 घंटा अलग से रख रही हूँ योग के लिए, और बहुत फिर अच्छा। उसी के ऊपर है ना, दोनों टाइम में मन सा सकाश भी देना, तो वो भी हमको आ रहा है करना, और बहुत अच्छा होता है जब अशरीरी अवस्था में आते हैं। ये मेरा अपना अनुभव हो रहा है। बहुत तो अच्छा, मैंने बहुत आपसे अच्छा। भी हेल्प मांगी थी दीदी, उसके लिए हाँ, कुछ और भी मेरे को मिल जाता है तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं देखती हूँ। हाँ, मैं भूल गई थी, हाँ, मैं मैं आप देखती हूँ। जब वही थी ना मधुबन में, तब मैंने मैसेज किया था। हाँ हाँ, जी जी। अभी हाँ अच्छा किया, रिमाइंड कराया, मैं भूल गई थी, मैं हाँ देखती हाँ, हूँ। ठीक है। और सारी सच्ची। बहनों को और भाइयों को मैं तो यही कहूंगी, जब विपरीत अवस्था होती है, स्थिति होती है जहाँ भी, वहाँ हमारा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पेपर होता है तो पुरुषार्थ और बढ़ता है, और हमें हमेशा अलर्ट रहते हैं उसमें, और बाबा को तो फिर छूटता ही नहीं है किसी भी स्थिति में। यस। चाहे हम रो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं दीदी, लेकिन बाबा रहता है साथ में, बाबा को हाँ, पकड़ के कर रखा है। तो यस मेरा यस। अपना अनुभव है, और इस समय तो मेरे को हफ्ते भर में तो ज्यादा ही चल रहा है, कोई तो बात तभी। नहीं। बहुत अच्छा, बहुत दीदी अच्छा। दीदी मैं एक छोटा सा रिसेंट अनुभव बोलूंगी, जो हाँ, कि बिल्कुल 1 मिनट में बोलना है, फिर हमें हाँ साकार एक मुरली मिनट के दीदी, हाँ जाना है। हाँ दीदी दीदी 1 मिनट में दीदी, जो मैं तो चोल बंधन में बहुत, मेरे साथ चोल बंधन बहुत है, तो इसके साथ भी मुझे कुछ किसी का रोना भी मुझे बिल्कुल दुख नहीं देता, कि कुछ भी मुझे हलचल बिल्कुल नहीं करता। तो उसी समय मैं सिर्फ जब कोई भी किसी तरह से वो जो छोटा बच्चा जब रोते हैं कि को क्या भी होता है, तो मैं सिर्फ एकदम अचल रहता है। लेकिन अब जो एक दिन मेरे भाई को जो कोविड हुआ था, 1 सप्ताह पहले, तो कोविड के साथ टाइफाइड भी हो गया था, बहुत सीरियस हो गया था। तो वो जब मुझे फोन किया तो एकदम जैसा बात भी कर नहीं पा रहा था, तो फिर मैं ना कुछ समय ऐसा टेंशन में आ गई, तो क्या करना क्या नहीं करना, मैं एकदम मैंने जैसे कि एकदम हलचल हो गया मेरा स्थिति। फिर मैं फोन रखकर बाबा को एकदम एक लेटर लिखी, पहले बाबा को एकदम लेटर लिखने के बाद मेरे में जैसे शक्ति आ गया। फिर मैं उनके साथ फोन बातचीत किया, तो करने के बाद मैं बोली जो जो करना है तो उसको बोली, तो फिर वो भी ऐसा किया, और बाबा को भी जो हमारा जो हाँ दीदी, इसके बाद भी वो भी एकदम ठीक हो गया। तो मेरा उसी वक्त जो हॉस्टल में आ गया, मैं बाबा को लेटर लिखने के बाद भी फिर मैं ठीक हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सस्मिता बहन बोलना चाहते हैं, आधा मिनट में बोलिए। शांति दीदी,
मेरे को एक मोबाइल में इतना बंधन हो गया, हरदम क्लास में बोलती हूँ, कभी जगह नेट चालू बंद हो जाए, बाबा तो बोलते हैं ना, मैं कैसे उसके बाद वो क्लास अटेंड करूंगी, यही मुझे यही बंधन लगता है अभी। तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, हाँ ठीक है। तो सिंपल साकार एक मुरली और रोज की अव्यक्त मुरली, इसे आप बहुत ढंग से करोगे तो कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए समय दे कि मैं मुरलियों को और गहराई से कैसे समझूं, इसके लिए समय देने का समय है अभी। किसी का चिंतन सुन सुन के आप क्या करोगे, जब तक आप एप्लीकेशन में लाओगे नहीं, उसे समझोगे नहीं, तो कितनी भी क्लासेस सुन के कोई फायदा नहीं, वो दौर अभी चला गया। ठीक है, अभी साकार मुरली की ओर हम बढ़ते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज आपने पाई है कि साकार मुरली में और अव्यक्त मुरली में। दीदी बाबा ने आज वरदान में अमृत वेले के बारे में कहा है और इसमें भी अमृत वेले के बारे में कहा है कि हाँ जैसे बाबा से वरदान लेना है, तो यहाँ भी बाबा ने बोला है जो फरमान मिला हुआ है उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस सबको चेक करना है। जी, बाबा ने रैमिंग वर्ड यूज किया है, फरमान और अरमान, है ना। अरमान, अगर जी जी। हाँ अरमान बाकी है, अरमान बाकी है मना इच्छाएं आपकी बाकी है, तो जाहिर है कि आप फरमान पर नहीं चल रहे। सबसे हम जो पहला मान फरमान है, हाँ सबसे पहला फरमान बाबा ने आज की मुरली में बताया, साकार मुरली में, कि हम अविनाशी आत्मा हैं और यही स्मृति रखना, उसे अनुभव करना, अर्थात स्वतंत्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना, जो हमारी अव्यक्त मुरली का टाइटल है। और जी दीदी। हाँ, और वरदान को हाँ भी देखेंगे ना, तो पेन हाँ और प्लेजर है। तो पेन और प्लेजर को भी आपको रिलेट करके देख सकते हैं कि फरमान पर चल रहे हैं, मतलब पेनफुल अगर, तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा एज अ प्लेजर। तो आप करके देखना और बताइए कि कौन सी बातें हैं जो हमें आज स्वतंत्रता का बाबा जन्म ने ये सिद्ध। भी कहा ना, अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए हमें, जैसे हम आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, ड्रामा अविनाशी, तो हम्म ये सब हम्म चीजों का नशा। बहुत अच्छा। स्लोगन में मिल रहा है दीदी, जी अव्यक्त स्लोगन में आपको स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों को में गिरते हो, वो विश्व परिवर्तन कैसे बन सकते। अपने आप को बंधन की सूची सामने रखो, स्थूल और सूक्ष्म चेकिंग करो, ऐसे अव्यक्त साकार मूल्य में है स्लोगन में, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दीदी और दीदी हाँ दोनों मूल्य की हेडलाइन मैच कर रही है। जी तो साकार मूल्य में है कि सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा है, हमें अब बाप के साथ पहले तबके पर जाना है। यानी इसमें ही सारा ज्ञान आ जाता है कि तुम क्या हो। तुम जैसे आत्मा हो तो परमात्मा के तुम बच्चे हो, यानी तुम्हें सर्व अधिकार है, तो तुम स्वतंत्र हो। जैसे परमात्मा स्वतंत्र है, ऐसे भी आत्मा भी स्वतंत्र है, तो सारे बंधनों से भी तुम मुक्त हो। तो और ये अव्यक्त मूल्य में है कि स्वतंत्रता ब्राह्मण जीवन का सर्वसिद्ध अधिकार है। यानी परमात्मा आकर जब आत्मा को ज्ञान देते हैं कि तुम स्वतंत्र हो, तो सर्व अधिकार उसके साथ ही मिल जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। तो दोनों मूल्य का हेडलाइन मैच कर रहा है। ओम शांति दीदी, मैं एक सुना रही हूँ जो मुझे लगा। दीदी अव्यक्त मूल्य में आज बाबा ने कहा कि जो हर बात में स्वतंत्र होगा, किसी भी प्रकार की परतंत्रता नहीं होगा, तो स्वतंत्र पक्षी और पिंजरे में बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी वो कैसे होंगे और चंद्रवंशी 14 कला होगा, उनकी क्वालिटीज कैसे होंगे। तो दोनों यहाँ भी स्वतंत्र पक्षी पिंजरे के पक्षी के साथ मुझे लग रहा है मैच कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल कर रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और बताएं, और बताना 1 मिनट और में। जो बोलिए दीदी बाबा भाई जी, बोलिए। दीदी बाबा ने कहा कि बाबा जो ज्ञान देते हैं उसे दिल से लगाना है, मतलब दिल हाँ से धारण करना है, और जब हम धारण करेंगे तो हम स्वतंत्र बन ही जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा।
और जो सारा ज्ञान है, जो बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में जो बोले कि सारा जो ज्ञान है उसको आप मनन करके उसको हजम करना है। अगर हम मनन करके उसको हजम करेंगे तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र बन जाएंगे। करेक्ट करेक्ट है ना। तो स्वतंत्र बनने की बहुत सारी युक्तियां आज बाबा ने साकार मुरली में भी बताई है ना। तो सारा जो ज्ञान हमें देते हैं ना बाबा, सतयुग त्रेता का देते हैं, फिर अविनाशी, बाबा कैसे अविनाशी आत्मा परमात्मा है वैसे ही हम हैं, हम भी वहां पर रहने वाले, ये सारी स्मृतियां हमें स्वतंत्र अनुभव करने के लिए, स्वतंत्रता को अनुभव करने के लिए बहुत बहुत मदद करती है। बोलिए। जो बाबा ने सुधा बहन आप बोल रहे थे ना, सुधा बहन आप बोल रहे थे ना। हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि जिस सतयुग में तो ये नॉलेज किसी को भी रहती नहीं है, बाप ही संगम पर आकर ये नॉलेज देते हैं। तो बाबा ने आज अव्यक्त मुरली में भी कहा ना कि सतयुग में बाप द्वारा ये खजाना जो प्राप्त हुआ है, यह स्मृति इमर्ज नहीं होगी सतयुग में। है ना। और बाबा ने आज कहा है कि कर्म अकर्म और विकर्म का ज्ञान बाबा आकर देते हैं। जब हम कर्म अकर्म और विकर्म के ज्ञान को आधार से हर कर्म करते हैं तभी हम स्वतंत्र बन सकते हैं। जी दीदी। हाँ जी दीदी, एक बाबा ने, और दीदी मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। दीदी बाबा ने इसमें जैसे और बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो कभी जो कर्म भी है ना वो कूटने नहीं पड़ेंगे और उन कर्मों की सजाएं भी नहीं खानी पड़ेगी। तो तभी हम जो है एक तरह से स्वतंत्र भी रह सकेंगे कि जो बाबा ने हमको श्रीमत दी है और जो भी ध्येय आत्मा परमात्मा का जो बाबा ने ज्ञान दी है। जी है ना। तो होप सभी ने आज का क्लास एंजॉय किया होगा और सभी भरपूर हो भी रहे हैं। तो अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है जब क्लास ऑलरेडी मोर देन 1 आवर का होता है। तो इसके लिए आप जरूर अपने मन में जो भी अभी थॉट्स आ रहे हैं मुरलियों के मैचिंग के प्रति उन्हें नोट कर सकते हैं, ताकि फिर आप भी नहीं भूलेंगे और नोट करके पोस्ट भी कर सकते हैं ग्रुप में, राइट। तो चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चंस पूछे हैं तो उनका जवाब मैं अभी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो दे सकती हूँ। मुझे याद नहीं रहते हैं ना सभी के क्वेश्चंस। तो ठीक है, आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का और बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत बेला।